रिटायरमेंट होने के बाद जो रिटायरमेंट कॉर्पस हमें मिलती है और उस रिटायरमेंट कॉर्पस से जो पहली इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में। एक तो वो स्कीम इतनी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे अकाउंट में एवरी मंथ आ जाती है, जिससे कि हमारी एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे और एक एमआईएस स्कीम के बारे में बातें करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। और वो जो एमआईएस स्कीम है वो है आपकी बैंकों में खोले जाने वाली एमआईएस स्कीम। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है, आपकी जिस भी बैंक में आपकी सेविंग अकाउंट हो चल रही है या फिर आपकी जो पेंशन अकाउंट रन हो रही है, उस बैंक में भी एक एमआईएस अकाउंट होती है। और उस एमआईएस अकाउंट की जो भी फीचर्स है वो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आज की वीडियो में मैं इन्हीं डिफरेंसेस को आपको दिखाने वाला हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस अकाउंट का एग्जांपल दिखाकर आपको ये डिफरेंस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो बैंकों में खोले जाने वाली एमआईएस अकाउंट होती है वो लगभग सेम होती है अक्रॉस एवरी बैंक। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप अभी अभी रिटायर हुए हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस और बैंक एमआईएस के बीच जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इसकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर पर। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उसको सिर्फ हम एक ही टेन्योर के लिए ओपन कर सकते हैं और वो टेन्योर है 5 सालों की। अगर हम चाहे भी तो यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर जो लॉन्ग टर्म टेन्योर है 10 साल, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टर्म डिपॉजिट की बातें करें तो हम यहाँ पर मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 सालों की टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो 1 साल के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो लॉन्ग टर्म यानी कि 10 सालों के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म टेन्योर लेंगे तो ये लॉन्ग रन में हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा एकुमुलेट कर देगी और हमारे जो पैसे हैं वो काफ़ी सिक्योर रहेंगी। जो दूसरी डिफरेंस है वो है इसकी इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हम एक ही टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी एक ही मिलेगी और वो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है 6.70%। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस स्कीम की बातें करें और वहाँ पर अगर हम टेन्योर लॉन्ग टर्म टेन्योर ले लें, 5 से 10 साल के बीच की टेन्योर, 5 से 10 साल के बीच की कोई भी एक टेन्योर, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या फिर 10 साल की टेन्योर, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम, जो ये स्पेशल स्कीम एसबीआई रन कर रही है, उसके तहत मिल जाती है और वो मिल जाती है 6.90%। अब ये 0.20% की जो आपकी डिफरेंस किस तरह से आपको देगी मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। अगर आपकी टेन्योर लॉन्ग होगी, जो 6 से पकड़ लीजिए 10 सालों की टेन्योर है, तो वहाँ पर आपकी जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है वो पूरे 10 सालों के लिए आपको 6.90% मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं 5 सालों के लिए 6.70% और 10 सालों के लिए 6.90%। तो कहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको होने वाला है। तीसरी डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। यहाँ पर अगर हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बातें करें तो इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर एक कैप लगाया गया है। अगर हम सिंगल खोलते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस को तो 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा हम नहीं खोल सकते और अगर हम जॉइंट खोलते हैं तो 9 लाख रुपये से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस स्कीम की बातें करें तो यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी कैप नहीं लगाया गया है। आप जितने अमाउंट की चाहे उतने अमाउंट की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप डालकर ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आप ज़्यादा जो रेगुलर अर्निंग है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चौथी डिफरेंस है यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोजर। प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस तो दोनों ही अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के एमआईएस अकाउंट या फिर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमआईएस अकाउंट, दोनों में ही लागू हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को हम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस 1 सालों के आगे नहीं तुड़वा सकते। हाँ, 1 से 3 सालों के बीच अगर तुड़वाते हैं तो 2% काट लिया जाएगा हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से और अगर हम 3 से 5 साल के बीच की टेन्योर पे तोड़ते हैं तो 1% काट लिया जाएगा। लेकिन 1 साल से नीचे हम किसी भी सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस की एमआईएस अकाउंट को नहीं तुड़वा सकते अगर हम जीवित हैं तो। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस अकाउंट की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एमआईएस अकाउंट होती है वो 7 दिनों के बाद हम कभी भी तुड़वा सकते हैं। वहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस लगेगी, लेकिन ये जो नहीं तुड़वाने की जो लॉकिंग पीरियड है वो यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। पांचवी डिफरेंस है लोन फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस अकाउंट में हमें किसी भी तरह की लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमआईएस अकाउंट की बातें करें तो वहां पर हम लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं।
और जो लास्ट डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटी है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस और बैंक की एमआई दोनों पे ही हमें किसी भी तरह की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। हमारी जितनी भी अमाउंट एज ए इंटरेस्ट हमें मिलेगी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस या फिर बैंक की एमआईएस पर, उस पर हमें टैक्स देना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। तो मेनली यही वो डिफरेंस है जो बैंक की एमआईएस को ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देती है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के मुकाबले में, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो। और अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन जो दूसरी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है जैसे कि लॉन्ग टर्म की टेनियर, लॉन्ग टर्म टेनियर, यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर, यहाँ पर टीडीएस की बेनिफिट, ये सभी बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हाँ, लोन की बेनिफिट भी है, ये आपको मिल जाती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए भी अगर इंटरेस्ट को छोड़ दे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ी सी छोड़ दे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपेरिजन टू पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।